हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और उन क्वेश्चंस को याद करते रहना है साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क यानी किडनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव होता है सर्वदाता रक्त समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि हल्का कम दिखाई देने लगता है। इसी बीमारी को रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी किसके कारण फैलती है? तो एड्स की बीमारी HIV वायरस के वजह से फैलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV वायरस। HIV वायरस की वजह से एड्स बीमारी फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र, यानी कि ब्रेन प्रभावित होता है रेबीज रोग से। और रेबीज कुत्ते के काटने से होती है रेबीज की बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, यकृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम हो जाएगा, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन राइट आंसर होगा इसका जाइलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाइलम हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 8%। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से अस्थिमज्जा में होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकी। अमीबा एक कोशिकी प्रकार का जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, आज का आखिरी प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन।